तीसरा एग्जाम्पल सेट ये आएगा अपने पास हीरे का चमकना। तो अपने देखा है कि जो नॉर्मल कांच होता है और जो हीरा होता है, नॉर्मल कांच इतना चमक नहीं देता है, जबकि जो हीरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा चमकता है। तो कोई तो रीज़न होगा कि नॉर्मल कांच तो इतना चमकता नहीं, लेकिन हीरा इतना क्यों चमकता है। तो इसका भी रीज़न यही है कि अपन बात करते हैं नॉर्मल कांच के लिए। कोई भी जो नॉर्मल कांच होता है उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है, बोलते हैं क्रांतिक कोण, वो होता है बेटा 41.14 डिग्री। कितना होता है नॉर्मल कांच के लिए? 41.14 डिग्री, 41.1 भी कह सकते हैं, आप लगभग में अपन 41 डिग्री भी कह सकते हैं। जबकि डायमंड के लिए बात करें तो डायमंड के लिए होता है 24.4 डिग्री। समझ में आ रही बात? किसी भी अगर बात करें नॉर्मल कांच के लिए, तो कांच के लिए जो अपन ने बताया गया है कि क्रांतिक कोण का मान होता है लगभग 41 डिग्री। जबकि डायमंड की बात करें तो डायमंड के लिए कितना होता है 24.4 डिग्री। समझ में आ रही बात? इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जिसके लिए क्रांतिक कोण का मान कम होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। सही है, मतलब नॉर्मल कांच के कंपैरिजन में जो हीरा होता है इसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इससे क्या होगा आपका कि सपोज करो जैसे ही रे ऑफ लाइट आती है, प्रकाशीकरण आएगी आपकी, तो सपोज करो वो जैसे ही इस पे एंटर हुई, ठीक है, तो ये मतलब अपवर्तित होगी यहाँ से। फिर क्या होगा इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो ये एंगल होगा वो क्या होगा 24.4 डिग्री से क्या हो जाएगा बेटा, अधिक हो जाएगा। यहाँ से जाने का बाद सपोज करो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से सपोज करो वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से सपोज करो वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका क्या होगा बेटा पूर्णांक, तब जाके कहीं ना कहीं से ये क्या होगा बेटा बाहर निकलेगी। समझ में आ रही बात? तो ऐसी एक लाइट तो है नहीं, ऐसी लाइट क्या है आपकी बहुत सारी। तो ये जैसे ही अपन यहाँ से लाइट एंटर करेगी तो ये इसी माध्यम में क्या हो जाएगी आपके रिफ्लेक्ट। ये बात ध्यान रखना, किसी भी प्रकाश की किरण का जितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा उतनी ही उसकी अपन को क्या होगी, इमेजेस प्रतिबिंब क्या होंगे, दिखाई देंगे। मतलब जो एक्चुअली अगर बाथरूम में है एक बल्ब है, बाथरूम यहाँ पर में अगर ये बल्ब है, बल्ब से प्रकाश आ रहा है, तो ये बल्ब की जो इमेज है कितनी बार, तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 बल्ब अपन को क्या होंगे बेटा प्रतीत होंगे। तो मतलब 5 बार क्या करेगी इसमें चमक उत्पन्न होगी। इसलिए एक थोड़ा एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं कि जब भी अपन बात करते हैं किसी भी सुनार के पास जाते हैं और देखते हैं कोई डायमंड लेके जाते हैं, तो डायमंड को चेक करता कैसे है, वो जो जौहरी होता है वो हल्का सा, क्योंकि जौहरी के जो दुकान होती है उससे बहुत सारी क्या होती है लाइट्स होती हैं। तो अपने देखा है जौहरी उस डायमंड को ऐसे हाथ में पकड़ के और हल्का सा क्या करेगा उसको टेंस करेगा, या लाइट के सामने हल्का सा ऐसे टेंट देगा। वो क्या देखेगा बेटा, यही चीज़ देखेगा कि उसमें कितनी बार क्या हो रहा है बेटा, लाइट की कितनी तेजी से कितनी बार क्या हो रही है उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब कितनी चमक उत्पन्न हो रही है। क्योंकि नॉर्मल कांच आप लेके जाओ डायमंड की शेप का ही, उसको ऐसे करके देखेगा वो तुरंत देख देगा, इसमें 1-2 बार देख करके तुरंत कह देगा ये क्या है, ये डायमंड नहीं, क्या लेके आया है, ये क्या कचरा लेके आया है। समझ में आई कि नहीं बात? तो इसलिए अपन कहते हैं कि डायमंड के लिए जो बहुत ज़्यादा क्या होता है इसमें पूर्णांतिक परावर्तन होता है, क्योंकि इसके लिए जो क्रांतिक कोण का मान होता है बहुत ही छोटा होता है। समझ में आ गई बात? क्योंकि हीरे का चमकने का जो कारण होता है वो भी क्या होता है बेटा पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट है वो आपका प्रिज्म। प्रिज्म का यूज़ किस लिए करते हैं? प्रिज्म जानते हो, नॉर्मल जो अपन कांच लेते हैं उस कांच से अपन क्या बनाते हैं, प्रिज्म बनाते हैं। और प्रिज्म अपन किसी भी शेप का बना सकते हैं। ज़्यादातर जो प्रिज्म अपन बनाते हैं वो अपन या तो इक्विलेटरल बनाते हैं, मतलब समबाहु वाला बनाते हैं, या अपन 90 डिग्री वाला राइट एंगल बनाते हैं अपन। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पर अपन ने ये राइट एंगल प्रिज्म लिया है 90 डिग्री का। तो ये प्रिज्म का यूज़ क्या है? तो प्रिज्म का यूज़ ये है कि प्रिज्म की हेल्प से आप जो भी लाइट इस पे दे रहे हो या कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो, तो उसकी आप कैसी कैसी इमेज बना सकते हैं। आप चाहें तो इमेज को उल्टा कर सकते हैं, मतलब इन्वर्टेड इमेज बना सकते हैं। आप उस चाहो तो इमेज को 180 डिग्री पर घुमा सकते हैं, या चाहो तो आप उसे 90 डिग्री पर भी घुमा सकते हैं। समझ में आई बात? 3 एग्जाम्पल्स अपनी बुक में दे रखे हैं, इसलिए मैं तीनों को समझा रहा हूँ कि आप प्रिज्म की हेल्प से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्रियाविधि करते हुए लाइट को या तो उल्टी कर सकते हैं, या 180 डिग्री पर उसे रोटेट कर सकते हैं, या 90 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका देखो समझो कैसे। सपोज करो ये मैंने प्रिज्म इस तरीके के लिया है, यहाँ पर राइट एंगल है और ये इस तरह से मैं रखा हुआ है। अब देखो प्रकाश की किरण मैंने एक तो ऐसे ली, दूसरी मैंने ऐसे ली। ठीक है, अब आप देखिए जब प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो ये तो आपका क्या है यहाँ पर वायु,
यहाँ पे क्या है आपका ये कांच, और यहाँ पर अगेन क्या है आपका वायु। तो जब भी किरण वायु से कांच में जाएगी, ठीक है, तो इस पर चाहो तो आप अभिलंब भी ड्रॉ कर सकते हैं, समझने के लिए अभिलंब ड्रॉ कर सकते हैं। तो वायु से कांच मतलब विरल से सघन में जाएगी, तो किधर जाएगी बेटा, ये अभिलंब की तरफ। किधर मुड़ जाएगी, ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। सही है, अब इधर मुड़ जाएगी तो उसका अपवर्तन हो गया। अब यहाँ पर अपन इस किरण यहाँ पे आ रही है। अब ये जो कोण है वो 41.1 डिग्री से क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो ये किरण जो है वो ऐसे जाके सेम उसी माध्यम में वापस से लौट जाती है। इसके बाद में वापस से जैसे ये इससे बाहर निकलेगी तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी बेटा, दूर हट जाएगी। तो जाना कहाँ चाहिए था इसको, यहाँ पर, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस तरीके से ये बाहर आ जाएगी। ऐसे दूसरी किरण ले अपन, तो ये ऐसे गई, अपवर्तन हुआ, उसके बाद इसका यहाँ पर पूर्णांतिक परावर्तन हुआ, ये भी क्या आ गई बेटा, बाहर आ गई। तो देखो अपन ने फर्स्ट ऊपर है, यहाँ सेकंड नीचे है, यहाँ फर्स्ट नीचे है, सेकंड ऊपर है। तो मतलब जो फर्स्ट है वो नीचे चलेगी, जो ऊपर था वो नीचे दिख रहा है और नीचे था वो ऊपर दिख रहा है। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, जस्ट उल्टा कहते हैं अपन कि राइट लेफ्ट दिख रहा है और लेफ्ट राइट दिख रहा है। तो यहाँ से इस तरीके से, तो ये अपन को कैसे मिल जाएगी, यहाँ पर इन्वर्टेड या उल्टी इमेज। क्लियर। दूसरा देखो, यदि मैं इस प्रिज्म को इस तरीके से बनाऊं, मतलब 90 यहाँ पर लो, अब समझो यहाँ पे अपन ने 1 लिया और यहाँ पर अपने 2 लाइट ली। ये लाइट देखो पहले यहाँ से ऐसे जाएगी, तो ये तो बिल्कुल अविलंबवत है। ये अपने पढ़ा है कि अगर कोई भी माध्यम है उस पर सीधी सीधी लाइट आएगी तो वो भी क्या होगी, अपवर्तन के बाद सीधी की सीधी चली जाएगी। तो ये बिल्कुल सीधी सीधी चली गई। इसके बाद यहाँ पे अभिलंब ड्रॉ कर लो आप। वही क्रांतिक कोण का मान क्या हो गया, 41 डिग्री से ज़्यादा हो गया। यहाँ से वापस क्या हो जाएगी, उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगेन यहाँ पर अभिलंब ड्रॉ कर लो, सेम ये कोण भी क्या हो गया, सेम वैसा ही यहाँ पर भी क्या हो गया, पूर्णांतिक परावर्तन। उसके बाद सीधी सीधी क्या आ गई है, बाहर आ गई। सेम ऐसे अपन ये दूसरी कर ली, सीधी गई, यहाँ पे क्रांतिक कोण का मान अधिक हुआ, ये पूर्णांतिक परावर्तित हुई, यहाँ पे अभिलंब लिया, यहाँ से ये क्रांतिक कोण का मान हुआ, यहाँ से पूर्णांतिक परावर्तित हुई और सीधी सीधी कहाँ गई, ये बाहर आ गई। तो देखो ये जो आपके ऐसे थे, ये आपके ऐसे थे, तो जाने की डायरेक्शन थी ऐसे, आने की डायरेक्शन है ऐसे। तो कितने डिग्री पर चेंज हुई बेटा, 180 डिग्री पर। तो इसे बोलते हैं अपन 180 डिग्री पर इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तीसरी बात करें अपन, तो देखो इसमें प्रिज्म अपन ने इस तरीके से लिया है। यहाँ पर एंगल कितने का है आपका, 90 डिग्री का। अब सपोज करो लाइट ऐसे आई फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये लाइट ऐसे आई, यहाँ पर अभिलंब ड्रॉ किया, यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे गई, उसके बाद ये बाहर ऐसे आ गई। ये 1 यहाँ से ऐसे गई है, ये ऐसे आती हुई और ये वैसे बाहर आ गई। तो यहाँ से देखो कितने पे हो गई है, तो आने वाली लाइट में और जाने वाली में कितना एंगल बना, 90 का। तो यहाँ पर कितना घुमा दिया अपन ने इसको, 90 डिग्री, क्योंकि आने वाली किरणों में और जाने वाली किरणों में कितना एंगल बना है, यहाँ 90 डिग्री। तो इस हिसाब से अपन इसमें ये जो है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के कुछ क्या है पे एग्जाम्पल्स हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल और है अपना, वो है अपना फोर्थ एग्जाम्पल, लास्ट फिफ्थ एग्जाम्पल, प्रकाशिक तंतु, जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये क्या होता है, तो इसमें ऐसे कहते हैं कि इसमें एक बहुत ही बारीक, ऐसे समझ सकते हैं समझने के सिर्फ केवल, बहुत ही बारीक अपने बाल के समान क्या होती है, एक नलिका होती है। ठीक है, उसकी क्या मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में अपन को ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत है नहीं है। अपन सिर्फ इतना कहते हैं, ये जो होता है फाइबर बहुत ही पतला होता है, और इस फाइबर के अंदर क्या होती है, 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है बेटा कोर, एक तो होती है इसमें कोर और दूसरी होती है इसमें क्लैडिंग। तो चीज़ें एक कोर होती है और इसमें क्लैडिंग होती है। ठीक है, जो कोर होता है इसका जो अपवर्तनांक होता है वो बहुत ही क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, और क्लैडिंग का जो अपवर्तनांक होता है बहुत ही कम होता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं ये अंदर वाला माध्यम है वो आपका सघन होता है और जो बाहर वाला माध्यम है वो आपका विरल होता है। ठीक है, तो जैसे ही प्रकाशीय किरण जब इसमें एंटर करती है तो वो कहाँ से जा रही है बेटा, सघन से कहाँ जा रही है, विरल में। तो ये जो एंगल होता है वो आपका क्या होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये तुरंत क्या होती है, इसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगेन यहाँ बात करें तो फिर से ये क्रांतिक कोण का मान
आपतन कोण से अधिक हो जाता है, वापस इसी माध्यम में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और इस तरीके से ये चलती हुई क्या जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंच जाती है। समझ में आई बात? तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि अपन इसमें ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है। इसमें जो एनर्जी का लॉस है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है और हमारी जो लाइट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी तेज़ी से और बड़ी स्थिति से आराम से पहुँच जाती है। समझ में आई बात? तो ये अपने पर प्रकाशीय जो तंतु है वो अपना फिफ्थ लास्ट एग्जाम्पल था TAR का। तो बस इसमें आपको इतना ही समझना है कि प्रकाशीय तंतु जो होता है बहुत ही बारीक होता है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक कोर होता है और एक क्लैडिंग होता है। कोर का जो होता है वो ऊपरतंग बहुत ही हाई होता है और क्लैडिंग का बहुत ही कम होता है। मतलब जो कोर होता है वो अपना सघन माध्यम होता है, क्लैडिंग होता है वो अपना विरल माध्यम होता है। यहाँ से जब प्रकाश किरण जाती है तो एक्चुअली वो सघन से विरल में जाती है, तो आपतन कोण का मान प्राप्तिक कोण से अधिक हो जाता है, जिससे किरण उसी माध्यम में आपकी परावर्तित हो जाती है। और इस तरह बार बार TAR होने के पश्चात आपकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाती है। तो ये अपने TAR के 5 एग्जाम्पल्स थे। आपको ज़्यादा नहीं तो इसमें कम से कम इनके नाम याद रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।